बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं हर जगह रबड़ी दूध लोग बहुत शौक से पीते हैं क्योंकि ये बेहतरीन गर्मी का तोड़ है। लेकिन ये है कि इसे बाज़ार से जाकर आप पियेंगे तो ये एक तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। आज हम बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट, बाज़ार जैसा रबड़ी दूध घर पर बनाएंगे। बहुत ही आसानी से ये आप घर में रबड़ी दूध बना सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि जो आपको रबड़ी दूध में चीज़ें चाहिए होंगी वो ऑलरेडी हमारे घर में पहले से मौजूद होती हैं। मज़ेदार रबड़ी दूध कैसे बनाया जाता है तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लिया है तोखो मलंगा, तकरीबन 2 टीस्पून है। इसको पानी के अंदर डाल देंगे। नॉर्मल पानी है, तकरीबन आधा कप पानी है। क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको चम्मच से एक दफ़ा हिला लेंगे ताकि तोखो मलंगा पानी में बैठ जाए। इसके बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि तोखो मलंगा सही से फूल जाए। कढ़ाई रख दी है मैंने चूल्हे पर और इसके अंदर 1 प्याली चीनी ऐड कर देंगे। स्लो आंच पे हमने चीनी को मेल्ट करना है। चीनी जो है मेल्ट होती जाएगी जैसे जैसे इसको हीट मिलती जाएगी। तो ये आपके सामने चीनी जो है मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। अभी इसमें ये लग रहा होगा कि इसमें गुठलियाँ सी बन रही हैं, ये चिपक रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता सारी चीनी मेल्ट हो जाएगी। चीनी जो है मेल्ट हो चुकी है। हम इसका थोड़ा सा कलर डार्क करेंगे। 1 लीटर हम इसमें दूध शामिल करेंगे। होटलों वाले जैसा बनाते हैं, बाज़ार में जैसा मिलता है वैसे ही हम इसको कलर देना चाहते हैं। तो चीनी को मैं थोड़ा सा डार्क करूँगी। तो काफ़ी इसका कलर डार्क हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे वरना दूध में से ये कड़वा सा टेस्ट आएगा। इतना डार्क कलर होना चाहिए। अब फ़ौरन से इसमें दूध शामिल कर देंगे। 1 लीटर दूध है, 1 लीटर इसमें मैंने दूध शामिल किया है। अब इसको पकाएंगे 10 से 12 मिनट। इतने मिनट में थोड़ा सा दूध ड्राई भी होगा। दूध शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसमें सही से चम्मच चलाना है। थोड़े से इसमें इलायची के दाने डालेंगे। इलायची के दाने मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए और इसमें चम्मच चला देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। इलायची के दाने डालने के बाद हमने इसको अच्छा सा पकाना है ताकि इलायची का जो फ्लेवर है, उसका टेस्ट है वो दूध में शामिल हो जाए और रबड़ी दूध भी अच्छे तरीके से पका हुआ हो। जितना दूध अच्छा पका हुआ होगा इसका फ्लेवर भी उतना अच्छा आएगा। जब तक हम रबड़ी दूध को 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ते हैं, दूसरी तरफ हम कस्टर्ड वाला मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। एक बॉल लेंगे, इसके अंदर जो है कस्टर्ड शामिल कर देंगे। कोई सा भी कस्टर्ड आप ले सकते हैं मर्ज़ी पे, जो आपको पसंद हो। इसके अंदर डाल देंगे दूध। अब 1 कप हम इसमें दूध शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। इसमें सिर्फ 2 टीस्पून मैंने कस्टर्ड शामिल किया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना हो। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया दूध और कस्टर्ड को। अब ये जो है कस्टर्ड जो दूध में हमने मिक्स करके रखा है, ये हम रबड़ी दूध में शामिल कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ में मिक्स भी करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा ये मिक्सचर हम इसमें डालेंगे ताकि रबड़ी दूध में जो है गुठलियाँ ना बने और साथ में इसको मिक्स भी करते जाएंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये जो कस्टर्ड वाला मिक्सचर है रबड़ी दूध में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और ये दूध को जो है गाढ़ा करे। कस्टर्ड को जो है हमने इसलिए डाला है कि ये गाढ़ा हो जाए। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद मज़ीद हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। दूध को जो है अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए। जो इसमें हमने दूध डाला है उसमें कोई पानी वगैरह नहीं था, बिल्कुल गाढ़ा दूध था, ताज़ा फ्रेश दूध हमने डाला है इसके अंदर। और इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है रबड़ी दूध की। तो हमें बिल्कुल इसी तरह चाहिए। घर में बनाएं, बहुत ही अच्छा बनता है। बाज़ार से लेने से बेहतर है घर में बनाकर पिए। तो
अब यहाँ पर हम चूल्हा बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको ठंडा करने के बाद हमने इसके अंदर बर्फ़ भी डालनी है। हमने इसको इतना थिक रखना है। फ्लेम को जो है मैंने ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि मज़ीद हम इसको रखेंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा रखने से। तो अभी ये ठंडा हो जाए, इसमें हम बर्फ़ डालेंगे। ये गाढ़ा हो जाता है तो इसको चूल्हे से थोड़ा सा पतला ही उतारेंगे, नीचे रखने से ये गाढ़ा हो जाएगा। तो फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। यहाँ पर मैंने बाउल ले ली है और इसके अंदर हम डाल देंगे रबड़ी दूध, सारा इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी भीगा हुआ तुख मलंगा, जो मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था। ये सारा इसके अंदर ऐड कर दिए। रबड़ी दूध में लाजमी तुख मलंगा डाला जाता है। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं होता तुख मलंगा, तो ये लाजमी डाला जाता है। अगर रबड़ी दूध में आपको तुख मलंगा नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप ना भी डालना चाहें तो इसको बिल्कुल ना डालें। तुख मलंगा को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। इसके अंदर बर्फ़ तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें कितना गाढ़ा हो चुका है और दूध भी गाढ़ा था, इसमें पानी वाला दूध नहीं था, ताज़ा दूध था। तो इसलिए इसकी शक्ल देखें, ये इस तरह से गाढ़ा मज़ीद बन जाता है। जब दूध सही हो तो फिर चीज़ भी सही पकती है। तो अब बर्फ़ तोड़ रखी है, वो डाल देंगे इसमें, तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये सारी बर्फ़ इसमें मैंने इसलिए डाली है कि ताकि रबड़ी दूध जो है ठंडा पीने में भी मज़ा आता है। जितना ठंडा होगा उतना ही मज़ेदार बनेगा। अगर रबड़ी दूध में मीठा कम भी हो जाए तो चीनी को ग्राइंड करके मज़ीद इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसको मैं गिलास के अंदर डाल दूँगी। ठंडा हो चुका है रबड़ी दूध। यहाँ पर ठंडा ठंडा रबड़ी दूध मैं गिलास के अंदर डाल रही हूँ। तो इसमें जो मैंने मीठा डाला था चीनी, वो बिल्कुल ठीक डाली है और बराबर हो चुका है। मीठा ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट डाला है। यहाँ पे रबड़ी दूध की शक्ल देखें कितनी खूबसूरत है और ज़बरदस्त आई है। तो बाज़ार से भी अच्छा घर पर बना ले, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और ये बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनता है। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। ये देखें कितना अच्छा बना हुआ है गाढ़ा। तो इधर ही हम वीडियो का एंड करेंगे। अगर आपको ये हमारी रेसिपी जो हमने आपसे शेयर की है, रबड़ी दूध की रेसिपी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, वीडियो को शेयर करें। देखते रहें नेक्स्ट आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।